है अपने कार्यों में अपना पूरा मन लगाना चाहिए। तो ये बात बाबा साहब आम्बेडकर ने अनाथ पिंडक को जो प्रबोधन किया उसमें ये बात बताई है कि हम जो भी काम करते हैं हमारा शरीर और मन दोनों में एक रूपता होना चाहिए। यानी शरीर जो काम करता है उसमें मन को लगाना चाहिए। अगर हम शरीर से सिर्फ काम करें और मन कहीं अलग जगह पे भटकता है तो काम एक तो ठीक से नहीं होगा या फिर काम में कोई न कोई गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए जो भी काम हम अपने अपने हाथ में लेते हैं जिसको अधिष्ठान कहते हैं, पारमिता में अधिष्ठान यानी हम जो काम पूरी लगन के साथ में पूरा संकल्प लेकर कहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं कोई भी हालत में ये काम पूरा करूंगा, जैसे संकल्प लेते हैं उस समय उसके साथ में ये भी हमें संकल्प लेना है कि मैं जो भी काम करूंगा वो मन के पूरे लगन के साथ में करूंगा, मन की पूरी एकाग्रता के साथ में करूंगा, तभी ये काम हमारे लिए अच्छा बनेगा। और इस ऐसे कामों पे हमारा सुधार भी होता है। जैसे जापान में कहते हैं कि वर्क इज द मोस्ट वैल्यूएबल टीचर, जो जापान में कहते हैं कि हमें काम ही हमें सिखाता है। जब हम कोई भी काम करते हैं तो शुरू में कुछ गलतियां हो सकती है काम में, लेकिन वही काम करते करते आदमी इतना प्रशिक्षित हो जाता है, ट्रेन हो जाता है कि वो काम ही उसको ट्रेन बनाता है। जैसे हम देखते हैं कि कुछ कम पढ़े लिखे लोग मैकेनिकल का काम करते हैं तो बचपन से या काम करते करते कई साल उनको हो जाते हैं तो काम में इतना तज्ञ हो जाते हैं कि एक इंजीनियर की गाड़ी एक चौथी क्लास पांचवी क्लास पढ़ा हुआ एक मैकेनिकल एक इंजीनियर की गाड़ी दुरुस्त करता है, ताकि इंजीनियर तो मैकेनिकल होता है, मैकेनिकल इंजीनियर पास होता है, लेकिन ये जो कम पढ़ा लिखा है वो इतना तज्ञ हो जाता है काम करते करते। तो इसी तरह से हमें काम में एक रूपता लाकर अगर हम हर काम करें तो उसी काम में हमें सफलता मिल सकती है और वो काम अच्छा हो सकता है। पांचवी बात है कि परिश्रमी और ऊर्जावान होना चाहिए। तो हर एक को अपने जीवन में काम करना ही है, चाहे कोई भी काम करे, मजदूरी करे, कोई छोटा काम करे, कोई बड़ा काम करे, हर एक को काम करना है। आजीवन अपना जीवन जीने के लिए हमें काम करना जरूरी है, लेकिन हमारी जीविका ये सम्यक होना चाहिए। और हम काम करते समय एक उत्साह के साथ काम को लगना चाहिए। तुम आलस लेके काम करना शुरू कर देते हैं तो काम में फिर इंटरेस्ट नहीं लगता और वो काम जल्दी छोड़ के चले जाता आदमी, यानी वो काम करने की इच्छा नहीं होती। लेकिन जो काम है, कोई भी काम हो, जो भी काम हाथ में लेते हैं उत्साह के साथ लो, परिश्रम के साथ में लो, तो उस समय अपन काम करते करते 12 कब बज जाते, 1 कब बज जाता, दो कब तक बच जाते, 2 कब बच जाते, पता ही नहीं चलता। हम कितना काम करते ये पता ही नहीं चलता, क्योंकि जब हम काम में उत्साह और परिश्रम के साथ में काम करते तो हमारे इंटरनल जो एनर्जी है वो दिन ब दिन बढ़ती है और काम में फिर से इंटरेस्ट होने लगता है और काम करने की इच्छा होती है। कभी कभी तो हमें रात को 2 बजे तक काम करते समय और लगता है कि 1 घंटा और पढ़ना चाहिए और काम करना चाहिए। तो इस तरह से परिश्रम और उत्साह के साथ में हम काम करते तो और उत्साह बढ़ता है। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि परिश्रमी और ऊर्जावान हर एक इंसान ने होना चाहिए। इसके बाद में छठवा है, और ईर्ष्या या द्वेष पाले बिना जीवन में संघर्ष करते रहे। तो हर एक इंसान को स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के लिए हर एक को संघर्ष करना पड़ता है। छोटे छोटे काम करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है
अपने जीवन को जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन हम संघर्ष तो करते हैं और संघर्ष करना जरूरी है, लेकिन संघर्ष करते समय अगर मन में द्वेष या ईर्षा रखेंगे किसी के प्रति, तो काम की डायरेक्शन जो है, काम की दिशा उसी तरफ जाएंगी जिस दिशा में तुम ईर्षा या घृणा करते हैं। तुम्हारा काम एक कॉमन नहीं होगा, तो एक वन साइड चले जाएंगे तुम। अगर तुम ईर्ष्या और घृणा द्वेष छोड़ करके काम करते हो, तो सही मायने में वो काम में संघर्ष होता है, और वो संघर्ष से हम काम में सफल भी हो जाते हैं, यशस्वी भी हो जाते हैं। इसीलिए हमें संघर्ष करते समय किसी के प्रति द्वेष और किसी के प्रति घृणा न रखते हुए अपने काम को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। इसके बाद में स्व का नहीं सत्य का जीवन जीना चाहिए। तो आदमी स्व, मेरे लिए, मुझे, मैं, जो स्व सेल्फ जिसको कहते हैं, उसके लिए जीता है वो। हाँ, तो वो एक सीमित दायरा हो जाता है। आदमी उस पे सीमित काम करने लग जाता है तो उसका दायरा भी सीमित हो जाता है। आदमी ने सत्य के जीवन के लिए जीना चाहिए, परोपकार का जीवन जीना चाहिए। सत्य पे एक इतना अच्छा शब्द दिए हैं कि स्वयं का नहीं सत्य का जीवन जियो। तो सत्य के ऊपर जीवन जीने का हमें सीखना चाहिए। हर एक ने ये सत्य है तो मैं ऐसे ही करूंगा, असत्य नहीं करूंगा। सत्य के ऊपर हम जीवन जिए तो सत्य हमेशा विजय होता है। आज नहीं तो कल हमारा विजय होगा, लेकिन सत्य पे आरूढ़ होकर के हम काम करते हैं तो हमेशा हमारा विजय भी अच्छा होगा और हम हर काम में सफल हो जाते हैं। इस तरह से हमें अपने जीवन जीने का जो तरीका है, हम किस तरह से जीवन जिए, तो इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने जो व्यवहार हमें जो व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार के बारे में जो हमें मार्गदर्शन दिया है, उस मार्गदर्शन से हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए, इस बारे में दिशा निर्देश बनाना चाहिए, अपनी खुद की कार्य प्रणाली बनाना चाहिए। इसमें हम कार्य के प्रति हमेशा जागरूक रहे और काम करते समय हमेशा कि उस काम को टारगेट बनाए। एक ध्येय, हर एक इंसान ने एक ध्येय रखना चाहिए। हर एक इंसान का एक ध्येय होना चाहिए, अच्छा ध्येय होना चाहिए, जिससे लोगों का कल्याण कर सके, समाज का कल्याण हो सके। ऐसा हमेशा ध्येय रखना चाहिए और उस ध्येय के अनुसार हम काम करते रहना चाहिए। और काम करते समय पूरे एकाग्रता के साथ, चिंतन के साथ में, और हमेशा मन में ये भाव काम करते समय रहना चाहिए कि ये काम सिर्फ मेरे लिए नहीं मैं कर रहा हूँ, तो ये काम मैं समाज के लिए कर रहा हूँ, लोगों के भले के लिए काम कर रहा हूँ। जब हमारे मन में लोगों के प्रति भलाई और लोगों के प्रति हित की भावना है, तो निश्चित तौर पे हम समाज के प्रति अपना दायित्व है वो हम दायित्व हम पूरा करेंगे। हर एक इंसान ने या फिर हमारे जितने भी महामानव है, उन्होंने समाज के प्रति उनका जो दायित्व था, उन्होंने अपने काम को पूरा किया। चाहे उनके जीवन में कितनी भी परेशानी आई, लेकिन उन्होंने परेशानियों के ऊपर मात करते हुए, विजय प्राप्त करते हुए अपने काम को उन्होंने अंजाम दिया, अच्छा काम किया। उसी तरह हर एक इंसान ने परिश्रमी या ऊर्जावान होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन को ढालते समय, जीवन को एक दिशा देते समय, एक आलसी जीवन, निरर्थक जीवन नहीं जीना चाहिए।
निरर्थक और आलसी जीवन हमारे लिए घृणात्मक जीवन होता है। तो हमें जीवन को ऐसी दिशा दो, जीवन को ऐसे बनाओ कि हमेशा हमें सतर्क रहना है, हमेशा परिश्रम करना है, मेहनत करना है। ये बाबा साहब आम्बेडकर ने एक नया जो विचार, एक नई सोच बाबा साहब ने दुनिया के लिए दी है। जैसे कि बाबा साहब आम्बेडकर के सामने कई ऐसे तत्वज्ञान थे, कई विचार थे, कई सिद्धांत थे, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर ने एक नया सिद्धांत दिया कि बाबा साहब आम्बेडकर ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक अलग अपनी पद्धति उन्होंने स्वीकार की कि काम करते करते समय बैठ करके बाबा साहब आम्बेडकर ने चिंतन नहीं किया। काम करते करते, पढ़ाई का काम, किताब पढ़ते पढ़ते उन्होंने मन को एकाग्र किया, मन को एक एकाग्र करके उन्होंने चिंतन किया, और वो भी काम करते करते, पढ़ाई का काम करते करते। ये एक नई पद्धति है, और उनमें इतना उत्साह था बाबा साहब ने कि उतना परिश्रम करने की उनमें एक ताकत बन गई थी कि 18 घंटे पढ़ने के बावजूद भी वो हमेशा उत्साही रहते थे और परिश्रम करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, क्योंकि उन्होंने खुद के जीवन को ऐसा बनाया, खुद के जीवन को, तो मुझे अपने लिए नहीं, लोगों के लिए जीना है। तो उन्होंने खुद को ऐसा बनाया कि मैं लोगों के लिए कितना जीऊं, लोगों के लिए कितना परिश्रम करूं, लोगों के लिए मुझे इतना सारा काम करना है, तो मुझे और ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने 18 घंटे छोड़ के कई कई जगह 20-20 घंटे उन्होंने मेहनत किया, परिश्रम किया, और वर्किंग में उन्होंने मेडिटेशन किया, चिंतन जो किया। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने जो रिफ्लेक्शन किया, तो डीपली रिफ्लेक्शन किया, वो ऑन वर्किंग किया, नॉन वर्किंग में उन्होंने कोई भी काम नहीं किया, हर चीज वर्किंग करते समय किया। इसलिए हमें भी काम करते परिश्रम करने का एक जुनून होना चाहिए, मेहनत करने की जुनून होना चाहिए। ऐसे कई अनुभव हमारे हैं कि जिनमें जुनून होता है काम करने का, जिनमें परिश्रम करने की आदत बन जाती है, तो वो कहीं भी जाएगा तो चुपचाप नहीं बैठेगा, तो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। वो मैंने कई ऐसे लोग देखे समाज में, आज भी है, कई हमारी उपासिका भी देखा कि कहीं भी जाएंगे, चलो वो काम करे मैं बैठू, ऐसा नहीं। कि बहुत से उपासिका ऐसे वो काम करे, चलो अपन भी जाके थोड़ा ये करो, उनसे टीम वर्क जिसको कहते हैं, वो टीम वर्क की भावना हमारे में होना चाहिए। वो काम कर रहे तो हम भी उसके साथ जुड़ करके परिश्रम करें, काम करें। तो ऐसा हमें स्वभाव बनाना चाहिए, अपना स्वभाव बनाना चाहिए कि परिश्रम करने वाला स्वभाव, एक मन में ऊर्जा निर्माण करने वाला स्वभाव, बैठने वाला स्वभाव नहीं। बैठने वाला स्वभाव, एक जगह पे बैठने वाला स्वभाव हमें आगे नहीं बढ़ने देता। लेकिन तुम किसी मेहमान बन के भी जाओ किसी के घर में, अगर आपका स्वभाव काम करने का है, परिश्रम करने का है, तो आप किसी के घर में जाओ, चलो वो घर के लोग काम करे तो हम भी काम करें, हम मेहनत करें, तो वो लोग भी बोलेंगे कि 1-2 दिन और रुक जाओ, क्योंकि वो आदमी को प्रेरित करता है, ऐसा स्वभाव दूसरे को प्रेरित करता है, दूसरे को आकर्षित करता है। तो ऐसा हमें स्वभाव बनना चाहिए। इसके बाद में जो ईर्ष्या और द्वेष, ये भावनाएं अपने लिए इतना घातक है कि अगर कोई पढ़ाई कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, कोई विद्यार्थी है पढ़ाई कर रहा है, उस समय जब उसके मन में किसी के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति ईर्ष्या है, घृणा है किसी के प्रति, तो वो अपना अध्ययन कंसंट्रेशन के साथ में, एकाग्रता के साथ में नहीं कर सकता, क्योंकि उसके नजर के सामने वही आएगा,
जिसका वो घृणा करता है, उसका द्वेष, हमेशा उसका दिमाग में वही रहता है। अगर किसी के प्रति तुम घृणा रखो मन में, तो जब भी आप अकेले बैठे तो वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है, वो गलत काम करता है, वही चीजें आएंगे। लेकिन अपना खुद का जो कर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए, दूसरे का उदाहरण हमें कोई मतलब नहीं है, हमें स्वयं को क्या करना चाहिए, किसी तरह से संघर्ष करना चाहिए, हमारी खुद की एक नीति होना चाहिए, बनना चाहिए, और हम अपने नीति के द्वारा हमें संघर्ष करना है, और हमेशा सत्य के तरफ देखना है, हमेशा सत्य। जहां भी जाओ, जो भी काम करो, जो भी चिंतन करो, सब बुद्ध धर्म की मुख्य जो बेस है, बुद्ध धर्म का मुख्य जो फाउंडेशन है, वो सत्य के आधार पर है। बुद्ध धर्म में सत्य को इतना महत्व है, दूसरे धर्म में इतना महत्व नहीं है जितना कि सत्य का महत्व बुद्ध धर्म में है। बुद्ध धर्म में कोई भी गलत बात या झूठी बात को कोई स्थान नहीं है। हमेशा बुद्ध धर्म में सत्य बातों को स्थान है, सत्य बातों का महत्व है। इसलिए हमें जो इतने सारे काम होते हैं, इतने सारी बातें होती है, तो हमारा पहला रिसर्च होना चाहिए कि इसमें सत्यता क्या है। सत्य को पहले हमें ढूंढ के निकालना है, इसमें गलत कौन सा है, असत्य कौन सा है और सत्य कौन सा है, ये बातें हमें सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। जहां जहां हमें सत्य दिखाई देता है, जहां जहां सच्चाई है, उस सच्चाई के लिए हमने संघर्ष करना चाहिए और सत्य के लिए हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। सत्य को हमें सत्य को ही आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। इस तरह से जो अनाथ पिंडक के जीवन में के बारे में जो बुद्धायन धम्मा में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एक लेसन दिया है, अनाथ पिंडक और तथागत बुद्ध का जो संवाद दिया है, उनमें एक प्रेरणा देने वाली बातें बाबा साहब ने उसने दी है कि जैसे कि उन्होंने इसके पहले जो अनाथ पिंडक को कहा था कि संपत्ति, जीवन और अधिकार, सत्ता, ये आदमी को गुलाम नहीं बनाते। तो एक इतनी बड़ी सोच बाबा साहब ने दी थी कि इंसान गरीब रहना नहीं चाहिए, कि गरीबी ही हमारे लिए ठीक है। जैसे कुछ बौद्ध लोगों ने ठान लिया कि हमारी आवश्यकता कम हो, हम गरीबी में जिए, क्या करते बिल्डिंग बना करके हम छोटे झोपड़ी में जिए, क्या करते अच्छे कपड़े पहन के हम फटे कपड़े में रहे। इस तरह की एक सोच है जो गरीबी का उदात्तीकरण करती है, गरीबी को ये करती है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने इन सारी बातों को उन्होंने नकार दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो नेचुरल समाज जैसा जीता है, सर्वसाधारण लोग जैसे जीते हैं, उसके समान आदमी को जीवन जीने के लिए कहा है। ना कि उनसे ऊंचा उठ करके हमको जीवन जीना है, ना कि हम कमजोर बन के जीवन जीना है, ना कि हम पिछड़े होकर जीवन जीना है, ना हमको गरीबी में जीवन जीना है, ना हमें अछूत बन के जीवन जीना है। हमें जो कॉमन पीपल है, जो सामान्य नागरिक है, जैसे जीवन जीते हैं, उसी तरह का हमें भी जीवन जीने का अधिकार है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जो आसक्ति होती है, संपत्ति प्राप्त करने की आसक्ति, अधिकार प्राप्त करने की आसक्ति, या कोई ऐश्वर्य प्राप्त करने की आसक्ति जो होती है, जो आसक्ति होती है, वो आदमी को गुलाम बनाती है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आसक्ति के विरोध में कहा, द्वेष घृणा के विरोध में कहा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष के लिए कभी मना न किए। संघर्ष हर एक ने करना चाहिए और हर एक ने अधिकार को प्राप्त करना चाहिए, हर एक ने सत्ता प्राप्त करना चाहिए, हर एक ने ऐश्वर्य काम प्राप्त करना चाहिए, हर एक ने संपत्ति भी प्राप्त करना चाहिए। ये जो
पॉजिटिव थिंकिंग है, सकारात्मक सोच है, ये बुद्ध धम्म में बाबा साहब की देन है। बाबा साहब आम्बेडकर बुद्ध धम्म में निराशावाद लाना नहीं चाहते। बाबा साहब आम्बेडकर बुद्ध धम्म में वो आशावादी बनाते हैं कि आदमी ने हर चीज में, हर जगह श्रेष्ठ जीवन जीना चाहिए और अच्छे, ऊंचा और श्रेष्ठ जीवन, लाचारी का जीवन नहीं देना चाहिए। कि उस दिन हमारे बनते सुरेश ससाई जी आए थे, तो मुझे बता रहे थे कि मेरे गुरु ने बताया, बोले यहाँ पर मैं भारत में आया था तब एक बार मेरे गुरु ने बताया कि देखो, बोले भीख मांगकर नहीं जीना है, तुम भिखारी बन के नहीं जीना है, तुमको भारत में जीना है तो देने वाला बन के जियो, तुम किसी को देने लायक बनो। भीख तो हर कोई मांगता है, लेकिन आदमी को ऐसा बनना चाहिए कि वो भीख मांगने का काम छोड़ करके मुझे पैसा दो, मुझे भोजन दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो, ऐसे बनने के बजाय तुम ऐसे बनो कि तुम 10 आदमी को खाना खिला सको, तुम ऐसा बनो कि जो गरीब लोगों की मदद कर सको, तुम देने वाले बनो। ये बात मुझे बंते जी ने बताया, तो बंते जी बोला मैं भी उसी प्रकार से काम कर रहा हूँ। नहीं, बोले अच्छा काम है और हमेशा आदमी ने देने वाला बनना चाहिए। बोले मेरे गुरु ने मुझे बताया, अब मैं तुझे बता रहा हूँ, बोले तू भी वैसा करना चाहिए। इस तरह से जो बाबा साहब की सोच थी, कि बाबा साहब आम्बेडकर की सोच कभी गुलामी की नहीं रही। बाबा साहब की सोच कभी भी एक सत्ता प्राप्त करने की सोच रही। बाबा साहब की सोच धम्म के माध्यम से क्यों न हो, लेकिन एक उच्च स्थान पर जाने की सोच रही। अच्छी हर चीज में अच्छा ही श्रेष्ठत्व बनने की जो बाबा साहब आम्बेडकर की सोच थी, और उसी सोच के अनुसार बाबा साहब आम्बेडकर ने जो अनाथ पिंड का के साथ में संवाद के माध्यम से समाज को बाबा साहब आम्बेडकर यह शिक्षा देना चाहते हैं, समाज को यह बताना चाहते हैं कि आप भी अच्छा जीवन जियो, श्रेष्ठ जीवन जियो, सदाचार पूर्ण जीवन जियो, परिश्रम और मेहनत करके अपने आप को ऊंचा बढ़ाओ और अपने कार्य में पूरा मन लगा के जियो और सम्यक व्यवहार से जियो। इस तरह से बाबा साहब आम्बेडकर समाज के बारे में सोचते हैं, और बाबा साहब की जो सोच है वही सोच हमारी होना चाहिए। बाबा साहब हमको जैसा बनाना चाहते हैं वैसा ही हमने बनने का प्रयास करना चाहिए, और उसी बाबा साहब के विचारों के अनुसार हम खुद को श्रेष्ठ बनाने का कार्य करना चाहिए।